कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की तो समाजवादी पार्टी कैंप ने राहत की सांस ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फैसले के बाद रायबरेली और अमेठी संसदीय सीट का सस्पेंस फिलहाल खत्म हो गया। दोनों सीटें गांधी परिवार का गढ़ कही जाती रही हैं। पिछले कुछ दिनों से दोनों सीटों को लेकर जबरदस्त उथल पुथल दिखाई पड़ रही थी। स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि नामांकन खत्म होने से एक दिन पहले तक दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी तय नहीं थे। आखिरकार नामांकन वाले दिन ही रायबरेली और अमेठी सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। इस दौरान पिछले अगर देखा जाए तो 3-4 दिनों से बहुत पर्दे के पीछे काम होता रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा हुआ कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर सबसे बात की, कांग्रेस के थिंक टैंक से बात की और राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए मना लिया। आपको बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बात से परेशान थे कि 25 साल में पहली बार यूपी में गांधी परिवार का कोई नहीं लड़ेगा तो ये मुश्किल है। अखिलेश को लग रहा था कि इससे यूपी में आईएनडीआईए गठबंधन की संभावनाओं पर असर पड़ेगा। सपा के सूत्र ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ने सुबह सुबह सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से, राहुल से, उनके अलावा कांग्रेस के कई ऐसे बड़े नेताओं से बात की जो कि थिंक टैंक के रूप में जाने जाते हैं। सभी को बताया कि यूपी के साथ ही देश में आईएनडीआईए गठबंधन के लिए हानिकारक हो सकता है अगर गांधी परिवार का कोई आदमी चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि सपा ने ही यहां से उम्मीदवारों को तय कराने में मदद की। गुरुवार की रात कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अखिलेश यादव की राय जानने के लिए फोन किया था। कहा यह गया कि अखिलेश अपने रुख पर कायम रहे। ये सारी बातें सपा के सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने फिर से आग्रह किया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ते दिखाई पड़े, यानी अमेठी और रायबरेली पर। अखिलेश यादव से राय लेने के बाद कांग्रेस ने दोनों सीटों को लेकर लगातार 2 दिन दिल्ली में मैराथन बैठक की। फैसला लेना इतना जटिल था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यूपी के कई वरिष्ठ राजनीतिक लोगों से भी फोन पर राय जानी। उन लोगों से राहुल के अलावा वैकल्पिक उम्मीदवारों को लेकर भी सुझाव मांगे गए। आपको बता दें, यहां समस्या केवल कांग्रेस की ओर से दोनों नेताओं के नाम को लेकर नहीं थी। असल दिक्कत थी राहुल प्रियंका की तरफ से चुनाव नहीं लड़ने के फैसले को लेकर। यूपी और दिल्ली दोनों कांग्रेस नेतृत्व इस बात पर जोर दे रहा था कि राहुल प्रियंका कम से कम सोनिया गांधी की सीट रायबरेली की तो कम से कम ध्यान रख के वहां से उतरे। 20 साल से रायबरेली से ही सोनिया निर्वाचित होती रही हैं। इस साल फरवरी में वो राज्यसभा गई हैं, संसद में राज्यसभा की सदन में दिखाई पड़ रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रहा है कि देर रात हुई बैठकों में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। राहुल नहीं चाहते थे कि स्मृति ईरानी के खिलाफ फिर से उतरकर वो मोदी के खिलाफ बनाई गई अपनी लड़ाके वाली छवि को नुकसान पहुंचाए। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इसके बाद राहुल को गांधी परिवार की विरासत और रायबरेली के लिए जुड़ाव का हवाला देते हुए रायबरेली से उतरने के लिए कहा गया और उन्हें मनाया गया। राहुल के रायबरेली से उतरने के लिए अमेठी से केएल शर्मा का नाम तय हुआ। वो इतना बड़ा काम नहीं था। रायबरेली से राहुल को मनाना बड़ी चुनौती थी। फिलहाल कांग्रेस ने अमेठी से केएल शर्मा का नाम तय कर दिया और रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर गए। सूत्र कहते हैं कि राहुल गांधी अपने रुख को लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर का गुस्सा भी झेल सकते हैं, यानी राहुल का जो एटीट्यूड है उसे लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर गुस्सा भी है। सपा के एक नेता कहते हैं कि जहां से जीत को लेकर उनकी झिझक थी तो सीट लेने की जरूरत क्या थी। हमारी पार्टी ने यहां तक राय दी थी कि अगर दोनों सीटों पर गांधी परिवार से कोई नहीं उतर रहा है तो कम से कम कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उतरना चाहिए। आपको बता दें, ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि सपा और कांग्रेस जो है वो यूपी में गठबंधन में है और गठबंधन के तहत ही अमेठी और रायबरेली की सीट कांग्रेस के हिस्से आई थी। बहरहाल सपा के नेता का कहना है कि उनके उतरने से आईएनडीआईए गठबंधन को देश में एक कद्दावर दलित चेहरा मिल जाता। सपा नेता ने सुझाव दिया था कि गांधी परिवार के बाद ये सबसे बढ़िया विकल्प होता। वैसे अब हालात ठीक है। राहुल गांधी और केएल शर्मा को उतारकर कांग्रेस ने एक कदम बढ़ा दिया है। हमारी पार्टी के स्थानीय इकाइयों के साथ साथ राज्य इकाई भी दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में कड़ी मेहनत करेगी, ये समाजवादी पार्टी के नेता कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अमेठी से उतरे केएल शर्मा यानी किशोरी लाल शर्मा पंजाब के लुधियाना से आते हैं। गांधी परिवार के करीबी सिपहसालार रहे हैं। लंबे समय से अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते रहे हैं। गांधी परिवार के लेफ्टिनेंट के रूप में उनका काम करना उस वक्त शुरू हुआ था जब संजय गांधी का निधन हुआ था। राजीव गांधी अमेठी आए थे। केएल शर्मा ने तब से गांधी परिवार के लिए अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर लगातार चुनावों में काम किया था।
शर्मा ने 2004 से रायबरेली में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। अब वो अमेठी में मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी के मुकाबले खड़े होते दिखाई पड़ते हैं। राहुल गांधी के जिम्मे कांग्रेस की रायबरेली सीट को बचाना है। उनके सामने यूपी में दिनेश प्रताप सिंह यूपी सरकार के मंत्री हैं, बीजेपी से उम्मीदवार हैं। रायबरेली वो सीट है जिसे कांग्रेस 1999 के बाद से कभी नहीं हारी है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट बचा पाते हैं या फिर इसका हाल भी 2019 की तरह अमेठी जैसा कर देंगे। बहरहाल अखिलेश यादव को लेकर जिस तरीके की चर्चा हो रही थी, भीतर खाने ये खबर आई कि अखिलेश यादव ने ही राहुल को मनाया है कि वो रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया हमेशा से ये चाहते थे कि प्रियंका और राहुल दोनों ही अमेठी और रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि इससे INDIA गठबंधन को बहुत फायदा होगा, यूपी में भी और देश भर में भी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी अंत तक इस बात पर तैयार नहीं हुई। इसलिए कहा यह गया, सूत्र ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बहुत मेहनत की, लगातार फोन किया कांग्रेस के थिंक टैंक को, कांग्रेस के अध्यक्ष को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, तमाम लोगों से बातचीत के बाद आखिरकार उन्होंने राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए मना लिया। अब ये मान मनौवल का जो पूरा कार्यक्रम हुआ है, इसका कितना फायदा मिलेगा पार्टी को, ये तो पता चलेगा 4 जून को, क्योंकि उस दिन परिणाम का दिन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।